अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ हमजा जावेद एक बार फिर थे आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 192 मज़ीद दुकानें गिराने का इंतज़ाम कर लिया गया है और अचानक से सिर्फ 48 घंटे के नोटिस पर, जो कि रिटन नोटिस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ दुकानों पर आके कहा गया है कि आपके पास 48 घंटे हैं, दुकानें खाली कर लें और आपकी दुकानें ये 48 घंटे बाद तोड़ दी जाएंगी। ये बातें ये तमाम के तमाम ताजर कर रहे हैं और इस वक्त सरापा एहतजाज है। इनसे बात कर लेते हैं। शाहिद भाई से आगाज़ करते हैं। शाहिद भाई आगे तशरीफ़ लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि ये क्या मसला हो गया, कब की बात है और हुआ क्या, कौन आपके पास आया? देखिए जी, ये 3 दिन पहले की बात है। भाटी गेट में जब दरवाजे से बाहर निकले तो लेफ़्ट साइड पे है शेख हिंदी मार्केट, जिसका नाम शेख हिंदी मार्केट है। ये मार्केट को दरबार के सामने से आज से 50-60 साल पहले शिफ्ट किया गया था और इनकी रजिस्ट्रियाँ की गई थी, बाकायदा मालकाना हकूक़ इनको दिए गए थे और ये यहाँ पे 50 से 60 साल से अपना कारोबार कर रहे हैं। 3 दिन पहले एसी साहब आते हैं, तहसीलदार आते हैं, पटवारी हजरात आते हैं और पीरा फोर्स के जवान आते हैं, कुछ 30 से 40 लोग, और आके बड़े एक गलत अंदाज में कि आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, ये दुकानें खाली कर दें वरना हम आपकी दुकानें बुलडोज़ कर देंगे और सामान के साथ बुलडोज़ कर देंगे अगर आप दुकानें खाली नहीं करेंगे। देखें ये कौन सा अंदाज़ है। हम यही कहते हैं कि एक तो हमारा मौक़िफ़ है कि ये लहर मंसूबा जो सकाफ़त की आड़ में जो ताजरों का कारोबार ख़त्म किया जा रहा है, जो हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है, ये लहर मंसूबा नहीं होना चाहिए। इसका ताजरों के साथ मशावरत के साथ कोई मुतबादल जगह वो चूज़ की जाए जहाँ पे ताजर का कारोबार मुतासर ना हो। तो हम लोग ये तो नहीं कहते कि आप मत करें, लेकिन हम कहते हैं कि आप जो स्टेक होल्डर है, जिसकी दुकान है, उससे मशावरत करें तो फिर ये पॉसिबल है। तो अब ये हुकूमत कह रही थी, ये हुकूमत का एक मौक़िफ़ था कि जी चाबी के बदले चाबी देंगे, पहले दुकान देंगे फिर दुकान लेंगे, पहले बिजनेस लॉस देंगे फिर दुकान लेंगे, पहले मुआहदा करेंगे, पहले एग्रीमेंट करेंगे। जबकि अब हो उसके बरक्स ये रहा है कि 40-50 का लाओ लश्कर आता है सरकारी और बदमाशी के लहजे में, अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बड़े बदमाशी के लिए मैं खुद मौके पे पहुँचा हूँ। तहसीलदार ने कहा जी हमें आर्डर है कि ये दुकानें 2 दिन का नोटिस देके गिरा दें। आप ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि आप किसी दुकान के ऊपर कारोबार कर रहे हैं और वो आपकी मलकियत है, तो कोई शख्स या फिर कोई ओहदेदार अचानक से आए और वो गए इन्हू खाली कर दो, इनके तो बुलडोज कर देना, ऐसी ये कैसे हो सकता है? या तो कोई मुतबादिल में कोई ना कोई उन्होंने कहा होगा कि 6 माह बाद, साल बाद आपको कोई दुकान दे देंगे इसके बदले। ये तो मुझे लगता है कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप किसी रियासत में रहते हो और रियासत आपके खिलाफ इस तरह के एक्शन ले देंगे। ये तो मुझे समझा दें। मैं कहता हूँ कि आप ये रियासत वाला ये जो सीन है ये आप छोड़ दें, आप बाकी ले लें। इस्लामाबाद में क्या हुआ आप मुझे बताएं कि बड़ी इमाम के साथ जो बस्तियाँ थी गरीबों की, जो सैकड़ों घर थे, क्या हुआ उनके साथ? मिसमार नहीं किए गए। फिर जब बात कहा गया ना, उन्हें इलीगल कहा गया कि वो इलीगल हो गया, और फिर जब वो 1 कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग आई, एवेन्यू आया, जो ट्विन टावर बिल्डिंग थी, जहाँ पे शराफिया के फ्लैट थे जिनकी कीमत 75 करोड़ 50 करोड़ रुपया थी, जब वहाँ पे बात आई क्या वो इलीगल नहीं था? अच्छा, यहाँ पर तो कुछ इस तरह से शराफी की कोई चीज़ नहीं बनने जा रही है ना, ये तो गवर्नमेंट किसी तरह से अपने काम में लेकर करूँगा। मैं अपनी बात को पूरी करूँगा कि जब उन फ्लैटों की बात आई, उस बिल्डिंग की बात आई इस्लामाबाद में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया और नोटिस लेके वो ऑपरेशन वहाँ पर रुकवा दिया गया। अशराफिया के लिए कानून कुछ और है, गरीब गुरबा के लिए कानून कुछ और है। अब यहाँ पे हम भाटी में आपके साथ इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे, तमाम लोग अपनी रजिस्ट्रियों के साथ वहाँ पे खड़े होंगे, अपने मालकाना हकूक़ के प्रूफ दिखाएंगे आपको, और उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई रिटर्न नोटिस नहीं, ज़ुबानी नोटिस दिया गया कि 48 घंटे यहाँ खाली कर दो वरना बुलडोज़ कर देंगे और तुम पे पर्चे काट देंगे। ये तो बड़ी सख्त बातें की गई हैं, लेकिन यकीनन सख्त लहजा नहीं होना चाहिए और पेपर्स के बगैर बात नहीं होनी चाहिए। कोई पेपर्स तो कम से कम आपके पास होने चाहिए कि अगर आप किसी शहरी के पास जा रहे हैं, यकीनन तमाम के तमाम शहरी हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं, आप उनके पास जा रहे हैं तो आप रिटर्न कोई लेकर जाएं, उनको नोटिस देना, आपने रिटर्न दें और बताएं कि हम इस वजह से कर रहे हैं, ताकि अगले शख्स को पता तो हो कि किस लिए हो रहा है।
और इसके मुतबादिल में आपको ये मिल जाएगा एक बोर्ड के, ये जो सर्कुलर रोड बोर्ड हैं, इनके मजीद अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम अस्सलाम। बताइएगा अपना और उसके बाद हम बात। राना मुजाहिद इस्लाम मेरा नाम है। राना मुजाहिद साहब, अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि एक तरफ शाहिद भाई बात कर रहे हैं कि अचानक से आए हैं और बताया गया, यानी कि इन्होंने एक अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया लेकिन बता यही रहे हैं कि फ़िरौनियत के लहजे के अंदर ये कहा गया कि ये दुकानें आप खाली करें, हमने 48 घंटे में खाली करवा लेनी है आपसे, और अब इसको 72 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही तो नहीं है कोई ऊपर वाली बात की हो, बाद में दुकानें खाली ना करवानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात ये है, ये जो मंसूबे बन के मुख्तलिफ़ शक्लों में आ रहे हैं, ये ताजरों के लिए ये एक अजाब है। इन्होंने इसका नाम दिया लहर प्रोग्राम। हम कहते हैं ये कहर प्रोग्राम है। किसी का रिज़्क़ छीन लेना, किसी के अड्डे को गिरा देना, लोगों के माशी कत्ल कर देना, ये सब चीज़ें जो है ना कहर में आती हैं। और मियाँ साहब, अमीरों के लिए लहर, गरीबों के लिए कहर। हाँ जी, अमीरों के लिए लहर। ये तो बहुत जगह पे है ना, बहुत सारी मिसालें मौजूद है। जब हम कहीं बैठेंगे, आप कोई प्रोग्राम स्पेशल करेंगे, हमारा नुमाइंदा जाएगा, आपको लिस्ट देगा कि अमीरों को क्या मिल रहा है और गरीबों को क्या मिल रहा है। हैं जी, जब गरीब जो है ना, जिसको हम गरीब तबका कह रहे हैं, वो हम हैं। क्यों है कि हम तो अमीर आदमी हैं, आप गरीब तो नहीं हैं। हम जिस दे रहे हैं हुकूमत को, हर मद में टैक्स दे रहे हैं, हर शक्ल में टैक्स दे रहे हैं, और फिर हमारे ऊपर ही चढ़ाई की जा रही है। वो तो छोड़ देना, बड़े पटवारी आ गया, एसी आ गया, इधर तो एक पीरा नहीं मान, या पीरा जो है ना, वो एक ताजर को, तो हम गरीब ना हुए, करोड़पति ताजर को वो आगे गिरबान से पकड़ते हैं कि तेरे 2 कार्टन बाहर पड़े हुए हैं, उठ गाड़ी में बैठ। कहाँ रह गए जी हमारी अमीरत, कहाँ रह गए हम लोग? ये भी बताएं ना, हम बार बार एहतजाज कर चुके हैं और कोई उसके पर एक्शन नहीं हुआ, वो अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं। एक वो मुलाजम, ये सब मुलाजम जितने भी हैं, ये हमारे टैक्सेस की वजह से इनको मराद मिली हुई है। भाई मेरे, हम हर मद में टैक्स देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम टैक्स, बिजली का बिल एक चेक कर लें, उसके अलावा इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, फलाना टैक्स है। बिल्कुल, टैक्स तो आप तमाम के तमाम लोग देते हैं, लेकिन जिस जगह पर ये 192 दुकानें, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ 2 पॉइंट्स हैं, एक मुरिया पुल है और एक जो दूसरी पॉइंट आप बता रहे हैं सर्कुलर रोड के करीब वाक़ जो पॉइंट है भाटी गेट, 2 पॉइंट है मुख्तलिफ। क्या ये लीगल पॉइंट्स हैं दोनों? नहीं, कोई जो भी ये लहर प्रोग्राम है या अनलीगल, वो क्यों है कि यार मियाँ साहब, मुझे समझ नहीं लगती, इतने समझदार हो गए, बेसमझी वाली बातें कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना, बाग बनाने, पार्क बनाने, इमारतों को री करना, उसको कंडीशन करना, ये अमीर मुल्कों के चौंचले हैं, जहाँ पर आवाम सूखी रोटी खा रहे हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको खूबसूरती की तरफ जाना चाहिए, लेकिन साथ ही देखिए, खूबसूरत इस तरह से भी तो किया जा सकता है। अगर 4 फुट आप दुकान के बाहर अपनी चीज़ें रख लें, लेकिन इसको खूबसूरत करके रख लें। हम कहते हैं जी दुकान के बाहर जो काउंटर होंगे, वो गवर्नमेंट कहती है कि इस तरह के काउंटर बना लें, ये हो सकता है सर? नहीं, खूबसूरत करके। गवर्नमेंट तो इस किस्म की को बात करती नहीं है, वो तो मुमकिन है और मैशत भी बेहतर हो सकती है। मेरी बात सुने, खूबसूरती किस बात की, कहाँ पर बदसूरती है? जहाँ खूबसूरतियाँ बनाई हैं वहाँ पर कौन से वो सोने के पहाड़ उग रहे हैं? आवाम को परेशान करके अगर कोई खूबसूरती है तो ये इस तरह है, किसी जनाजे के अगर ढोल बजाना, जनाजा जा रहा है अगर ढोल बज रहा है, ये हमारे लिए जो हो रहा है। आपको बताएं, 70 साल से हम लोग कारोबार कर रहे हैं इधर बैठ के, हमारे दादे बाबे, हमारे बाप, हमारी औलादें आ गई हैं। अब इनको याद आया लहर मनसूबा बनाना है। ये वो तो मर गए जिनके मंसूबे थे, जिनके दरवाजे थे, जिनके बाग थे, वो तो मर गए। पहले यहाँ तो उनको भी कब्रों से उठा के लाए ना, जंगीर बादशाह को लाए, औरंगजेब बादशाह को लाए कि तुमने ये बनाए थे, ये इन्होंने ख़राब किया, हम दोबारा बना रहे हैं, तुम इधर खड़े होकर बनवाओ। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, कोई ऐसा दुकानदार मौजूद है जिसकी 192 दुकानों में कोई दुकान आ रही हो? कोई, ये जरा दुकानदार को बुला दें, साथ ही साथ उस वक्त भट्ट साहब से बात कर लेते हैं। भट्ट साहब जरा आगे तशरीफ लेकर आइएगा। भट्ट साहब, आप तो कहीं पर भी ताजर एहतजाज कर रहे होते हैं, अक्सर जगह पर आप नज़र आ रहे होते हैं। ताजर तो मुझे लगता है कि जब से खुसूसन ये पैरा फोर्स बनी है, उस वक्त से हमें यूँ लगता है कि शायद ना ताजर के लिए बनाई गई है। ये ताजर जो खुसूसन जो गरीब ताजर है, ये मिडिल क्लास ताजर है, उसको अपनी हदूद के अंदर रहने के लिए बनाई गई है कि भाई तुम ताजर हो, तुम्हारे के लिए ये फोर्स बन गई है और तुम अपनी हदूद के अंदर रहो, वरना ये तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तुम्हारे पर ये पर्चे नहीं है, तुमने 60 साल ज़िंदगी गुजार ली, एक पर्चा नहीं हुआ, अब 60 दिनों के अंदर तुम्हारे पर 4 पर्चे हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया
दूसरे नंबर पर बात यह है कि देखें आप फोर्सें बनाएं, फोर्स का ताल्लुक़ होना चाहिए गवर्नमेंट से, ना कि अवाम से। ये फोर्स इसलिए बनाई है कि डंडा फेरा जाए, फोर्स इसलिए बनाई गई है कि बदमाशी की जाए। ये फोर्स तो होती है अमन के लिए। टाइम था तो उन्होंने पुलिस के मुतल्लिक एक नगमा था, पुलिस का है फ़र्ज मदद आपकी। और भाई कौन सी पुलिस है और कौन सी पीरा फोर्स है जो आपकी मदद कर रही है? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को मशवरा दूंगा कि देखें ये आपकी औलादें हैं, आपके बच्चे हैं, जो आज इनको दे रहे हैं आप, कल आपने इनसे वही वापस लेना है। जो सलूक आज कर रहे हैं कल यही सलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगी। आपका पैरा फोर्स है ना, पैरा फोर्स का स्लोगन है जी। पहले इज्जत फिर नफाज। ये पहले इज्जत करते हैं जब किसी ताजिर के पास जाते हैं? भाई इज्जत करते हैं कि बंदा सदियों तक याद रखे। कॉलर से पकड़ते हैं, थप्पड़ रसीद करते हैं, घसीट के उसमें डालते हैं डाले में, और ये इज्जत है और फिर नफाज है। और नंबर 2 आप बात कर रहे थे कि जो भाटी गेट के दुकानदार हैं, ये वहाँ के सीनियर नायब सदर हैं हाजी नवाज साहब, ये हैं जी हाजी अफजल साहब, ये वहाँ से मकामी हैं जिनकी मार्केट में है। ये आपको अपनी ज़ुबानी बताएंगे वहाँ पे क्या हुआ। हाई साहब बताएं आप। इस तरह से हाजी साहब मैं यकीनन आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इन लोगों से जानते हैं कि कौन सी जगह पर बैठे हैं, कि जगह इलीगल तो नहीं है, क्या लीगल है, लीगल है तो क्यों इनको तंग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ वो दुकानदार मौजूद हैं कि जिनको कहा गया कि आपके पास 48 घंटे का वक्त है। 48 घंटे बाद अगर आपने अपना दुकानों से सामान बाहर ना निकाला तो आप लोगों की दुकानें डिमोलिश कर दी जाएंगी। और इस तरह का हमें एक वाक़या चंद माह पहले याद आता है। परिंदा मार्केट थी, अंदर परिंदे मौजूद थे और उसको डिमोलिश कर दिया गया था। तो ताजर तो पहले डरे हुए हैं। अच्छा, ये जहाँ पर परिंदा मार्केट थे उसके करीब ही भाटी गेट है, उनके दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम हाजी मोहम्मद नवाज है। हाजी नवाज साहब, अच्छा ये बताइएगा आपकी दुकान कहाँ पर मौजूद है? मेरी दुकान सबसे पहले दरवाजे के बिल्कुल सबसे पहली दुकान मेरी है। पार्टी दरवाजे के पास। पार्टी दरवाजे से बाहर निकलते सबसे पहली दुकान मेरी है। मेरे पास 3 दुकानें हैं, 97, 98 और 99। अच्छा, ये क्या दुकानें ये इलीगल है? हाँ, इन हमारी रजिस्ट्री है हमारे पास। एक दुकान मेरी किराए की है औकाफ की, और 2 दुकानें मेरी रजिस्ट्री शुदा है। और ये हमें मिली थी, मेरी जगह थी पहले जहाँ पे ये वो पनाहगाह बनाई थी, वो मेरी जगह थी। वहाँ से मुझे पैसे दिए गए और ये मुझे दुकानें दी गई। अच्छा, पनाहगाह वाली जगह आपकी जगह थी? ठीक है, उसका मैंने सब कुछ दिया था उनको। आपको उसको मुतबादिल ये जगह दे दी गई? मुतबादिल दी, उसकी रजिस्ट्री हमें करके दी उन्होंने, अलॉट की गई थी। अलॉट की गई रजिस्ट्री है हमारे पास। तो अभी ये लोग आए हैं और इन्होंने वो 4-5 ऑफिसर थे बड़े, उन्होंने बात नहीं की। बात की है उन्होंने, ये पीरा वाले हैं, 3 फूलों वाला इंस्पेक्टर था, उसने कहा जी हाजी साहब आप सदर हैं, सिर्फ आपके लिए पैगाम है एसी साहब का। पहले एसी साहब भी आए थे कि भाई आप इसको 2 दिन में हम इसको गिरा देंगे, आप अपनी सामान वामान उठा लें, उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आपसे कुछ ज्यादती होगी। कहीं ये तो ज्यादती, देखें बाद वाली ज्यादती क्यों बात करें, ये वाली ज्यादती जो कि हमने अपनी पहले जगह जो हमारे पास मौजूद थी वो हमने दी पनाहगाह के लिए। तो ये अभी नहीं, जो पहली जो बिल्डिंग थी, हाँ। जो आपकी जगह थी वो आपने पनाहगाह के लिए दे दी, जिसके मुतबादिल में आपको ये जगह मिली। आप ये बात करें। ये तो कोई बंदा बात करेगा तो करेंगे ना, वो तो आपको पता है कैसे बात करते हैं। अभी मैं शाहिद साहब ने आपको बोला कर रहा हूँ, पकड़ते हैं। बेलाराम बिल्डिंग तोड़ी गई थी, उसके बेहाफ पे ये शेख हिंदी कॉलोनी बनाई गई थी, जिनको बाद में वहाँ के कुछ मुजावरों को, कुछ मुकामी दुकानदारों को जो मुतासरीन थे उनको अलॉट की गई थी जगह कमिश्नर के थ्रू। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, अब आप क्या बात कर रहे थे, किस तरह बात करते हैं? क्या अभी आप बात कर रहे थे किस तरह से आपसे बात की गई? मतलब है उनकी बात तो यही होती है ना, ज़बरदस्ती की बात होती है। उनसे आदमी बहस करेगा, वो उठाएंगे और डाले में डालेंगे और ले जाएंगे। कम से कम 50 पीरा फोर्स वाले थे, कम से कम। देखिए, मैंने इस बात पे इतना गौर क्यों किया, क्योंकि ये देखें बुजुर्ग आदमी है और बुजुर्ग आदमी से किस तरह से बात की गई, ये यकीनन ये भी नुकसान है। आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, ये कहा गया। ACCP साहब आए थे, आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, उसके बाद दुकानें खाली कर दीजिए, हमने मिसमार करनी है। इससे पहले
हमें ये ख्वाब दिखाया गया था, हमारी मार्केट में बरामदे थे, ये कह के कहीं डिमोलिश किया गया था कि आपको रेनोवेट करके दिया जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। बरामदे गिरा दिए उन्होंने। उसके बाद से जी रेनोवेट के चक्कर में हम सब दुकानदार धूप में गर्मी में बैठे रहे, रंग काले हो गए सारे। ये सारे मुतासरा दुकानदार हैं हमारे। तो क्या है कि रेनोवेट के इंतजार में बैठे कि रेनोवेट होगा, जबकि रेनोवेट नहीं हुआ, डिमोलिश के ऑर्डर आ गए। पैरा फोर्थ के 2 एहलकार आए हैं, कहने लगे जी आपके पास 2 दिन का टाइम है मार्केट डिमोलिश करने। 2 दिन हो गए हैं, क्यों नहीं हुआ? पता नहीं जी क्या स्टे है, क्या वजह कुछ समझ हमने नहीं आ रही, सिर्फ डर के बैठे हुए हैं। दुकान को जराए से मिल मिला के कहीं से कह के जो इस पाकिस्तान का तरीकाकार है, ये जो हमारे बरामदे गिराए गए थे ना, वो हमने बाज नहीं उठाई। अगर वो बाज उठाते तो पाकिस्तान में ऐसा गदर आता कि दुनिया देखती। आपकी भी वहाँ पर दुकान मौजूद है? जी, हम लोग आए हैं नीला गुंबद से। आप नीला गुंबद से हैं? नीला गुंबद तो बन गया है, वो तो हमारा भी एक थोड़ा सा मौके पर हमें भी परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग ताजर बरादरी के साथ कम्युनिटी के साथ लिंक है। नाम मेरा सजाद है। हम लोग ना बेसिकली वहाँ पे रिले हाउस बिल्डिंग का यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा ये था कि पहले हमें ये बताया गया, यकीन दिलानी दिलवाई गई कि हमारे कुछ जो साइकिल मार्केट वाले ब्रादरन हैं, उनकी साइकिल्स की शॉप टूटेंगी, नीला गुंबद को अपडेट किया जाएगा, यहाँ पार्किंग प्लाजा बनेगा, आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, आपको बिज़नेस डबल से ट्रिपल होगा, आप खुशहाल हो जाएंगे। थोड़ा 1 साल 2 साल आप थोड़ा सा हमारे से बर्दाश्त करें, कोऑपरेट करें। हमने कहा डन। इन्होंने हमें कुछ उनको बिजनेस लॉस भी दिया और कुछ दुकानें बनाने का वापस करने का भी तरीका दिया। से पैसे दिए, डन हो गया। हमें नहीं मिले, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। हमारी शॉप्स आती हैं टायर्स वाली और साइकिल्स मार्केट। आपके साथ सौतेले वाला सलूक क्यों? सर यही ना। और अब हमें ये कहा जाता है कि हाई राइज हो रही है, ये बिल्डिंग पार्किंग प्लाजा बन रहा है, और ये जो हमारी जो हम लोग जो 70 साल से वहाँ 50 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, हमें कहते हैं कि आप 1 महीने में दुकानें खाली कर दें। सर हमारे दादों ने काम शुरू किया, हमारे बाप ने अभी तक डिमोलिश नहीं हुई। नहीं, वो अब करना शुरू की है। उन्होंने एक साइड हमारी बिल्डिंग की बना दी है, अपग्रेड कर दी है एक साइड। दूसरी साइड पर हमारे साथ सलूक ये किया जा रहा है कि वहाँ पर रेत फेंकी जा रही है, वहाँ पे बुलडोजर खड़े हैं। हम पहले 1.5 साल वो पता नहीं कैसे हमने खर्चे इस्टेब्लिश किए हैं कि यार इस आस में रोज़ाना रात को दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह ताला कि कल जल्दी आ जाए, ये पार्किंग प्लाजा बन जाए, मैडम का प्लाजा बन जाए, ताकि हम हमारी खुशहाली का दिन एक रात हम भी सुख कर सांस लेके। तो वैसे ही वहाँ पे खत्म हो गया। लोगों को ये पता है कि नीला गुंबद में काम हो रहा है, तो नीला गुंबद में कोई दुकान खुली नहीं है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है बैंक ऑफ इंडिया है। इन डिमोलिश नहीं कर सकते, इनको मेनटेन कर देना है इन्होंने। तो उन्हें लाल पकड़ लिया भी, ये पता नहीं इतने की हो जाना, इन्हों खाली करो। अब वो ये कहते हैं कि यार अब आपके पास थोड़ा से दिन का टाइम है, इसको खाली कर दे, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम बनेगी। हम कहाँ अपने बच्चे लेके जाएं, अपनी लेबर कहाँ लेके जाएं? अब वहाँ पे 150-200 घर हैं जो उसके साथ उस बिल्डिंग के साथ अटैच है। वो उस बिल्डिंग को हमें खाली करवाने का इस तरह ना हमारे पास जुल्म ना कीजिए, हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए। हम इस तरह से जैसे पहले नीला गुंबद में जिस तरह से ताजरों के साथ सलूक किया गया, बाकियों के साथ भी उसी तरह से सलूक करें। बाकी तमाम के तमाम लोग खुश हैं। ये जो सर्कुलर रोड वाले ताजर हैं, उनके साथ भी उसी तरह से सलूक किया जाए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम सर्कुलर रोड के ताजरों के साथ मौजूद हैं और मलिक खालिद गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। गुजर साहब कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह का करम, अल्लाह का बड़ा। ये बताइएगा कि पहले भी जब आप लोगों की मार्केटें डिमोलिश होने लगी तो आपने कहा था कि चाबी के बदले चाबी दे दें, हमारी मार्केटें डिमोलिश कर दें। अब क्या मसला हो गया? अब तो पुराने मामला तो हल हो गए थे। ये मौक़िफ़ कभी भी मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का नहीं रहा। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का सिर्फ़ और सिर्फ एक मौक़िफ़ रहा है, और वो मौक़िफ़ है कारोबार को चलने दें। ठीक है, उस कारोबार को जिसके साथ लाखों के हिसाब से लोग मुंसलिक हैं और लाखों घराने जुड़े हुए हैं, उसको चलने दें। शहर की खूबसूरती इस कीमत के ऊपर कि ताजर जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, ये ताजरों को किसी सूरत में कबूल नहीं है। ये मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का बयानिया रहा है, और मुत्तहिदा एक्शन कमेटी ने ये बारहा कहा है कि लाहौर की खूबसूरती ताजरों की मौजूदगी में भी हो सकती है, मगर उसके लिए ताजरों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। उन ताजरों के साथ जो होल्डर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ के बात करने की ज़रूरत है, ना कि उन ताजरों को जिनको आप मीडिया के सामने लेकर आते हैं और कहते हैं जनाब ये ताजरों को नुमाइंदे, जिनको ताजरों में जानता कोई नहीं। मतलब ताजरों में भी 2 तरह के लोग हैं? नहीं, ताजर सब मुत्तहिद हैं। जो लोग कौन से? नुकसान हो रहा है वो सब
मफाद परस्त तो हमेशा रहते हैं। आप समझते हैं इन चीज़ों को? क्या गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है या ब्यूरोक्रेसी के लिए मुश्किल है किसी ऐसे को खड़ा करना? अच्छा, आप समझते हैं कि अच्छा मुझे बात समझ आ गई। मैं नहीं समझता। ये आप ज़रा एक विज़िट करें, सर्कुलर रोड पे जाएं, ताजरों से पूछें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यानी आप ये समझ रहे हैं कि जो एक और जमात है वो दूसरी, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपसे एक दफ़ा भी ये नहीं कहा। जो ताजरों की नुमाइंदा है मुत्तहिदा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड, वो आपके सामने खड़ी है। अच्छा, ये तमाम ताजरों की नुमाइंदगी आप लोग कर रहे हैं उधर? अल्हम्दुलिल्लाह सब कर रहे हैं और तमाम मार्केटों अच्छा, आप के। ये बताइएगा, जब आप क्योंकि नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आपके साथ कहीं ना कहीं डिस्कशन में उसके बाद आया होगा कि आप गए होंगे कि यार ये क्या 48 घंटे का टाइम दे, एसी साहब के पास गए होंगे, बाकी कोई डिस्कशन पास गए नहीं, एसी साहब के पास कोई डिस्कशन नहीं है। बल्कि पिछले दिनों में हमें बहुत बड़ी हैरत हुई जिस वक्त असम्बली के फ्लोर के ऊपर एक MPA साहब ने आवाज़ उठाई कि लाहौर शहर के अंदर ये क्या किया जा रहा है, लोगों से मुज़ाकरात किए बग़ैर ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। तो फ्लोर पे मौजूद एक MPA साहिबा ने ये कहा कि हमने तो ताजरों के साथ अपने मामलात कर लिए हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर ऐसा है तो ये ताजर जो शुरू से शोर मचा रहे हैं, ये क्यों सड़कों पे हैं? ताजर पहले खामोश भी तो हो गए थे ना, अब ताजर बाहर आ गए हैं तो उसके पीछे शायद चहमगोई आ रही हैं। खामोश नहीं हो गए थे। देखें, ये चीज़ों को जैसे आप कहते हैं, जब गवर्नमेंट की तरफ ताजरों का प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ तो थोड़ी देर के लिए चीज़ों को मौकूफ़ कर लिया गया। फिर वही बात कि थोड़ा थोड़ा करके आपको कुछ नहीं कहना। आपको पता है भाटी दरवाजे में क्या हुआ? सड़क को खुला करने का कह के फ्रंट के घरों को गिराया गया और पीछे वालों से ये कहा गया कि जनाब आपके साथ कुछ नहीं होना। और आज उन सबको भी ये कह दिया गया कि आप भी ये सारी जगह खाली करें, सड़क को मज़ीद खुला करेंगे कि आप ही अपनी जगह खाली कर दें। अजीज साहब, जब भी हम सर्कुलर रोड की बात करते हैं तो बात ये हो रही होती है कि सर्कुलर रोड बस गया, चंद दिनों बाद गया। हमें भी कोई 1.5 साल हो गया इसके ऊपर बात करते हुए कि चंद दिनों बाद गया, महीने बाद गया, 2 महीने बाद गया, हर बार बच जाते हैं। कौन सी आपके पास चाबी है कि आखिर में जाके आप बचा लेते हैं? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि मैंने सबसे पहली मीटिंग जो अटेंड की थी ना, सर्कुलर रोड को रिस्टोरेशन ऑफ सर्कल गार्डन के नाम से आया था ये मंसूबा, 1988 में की थी। ब्रिगेडियर साहब थे क्योंकि हमने बाग को बहाल करना है। मगर जब उनके साथ बैठे, हकायक सामने आए, तो ये पता चला कि ये दुकानें रहनी चाहिए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ब्यूरोक्रेसी और जितने ये स्टाफ है और जितने ये मुफाद परस्त लोग हैं, वो कहते हैं जनाब ये नजायज़ बैठे हुए हैं। ये पहला नारा ये लगाते हैं और आपने भी सुना होगा नजायज़ बैठे हैं। तो अब वही बात कि नजायज़ जब आमना सामना होता है, वहाँ रजिस्ट्री वाले बैठे हुए हैं, 200 साल से बैठे हुए हैं। अच्छा, वो लोग पता क्या बात करते हैं? कहते हैं किराएदार हैं, ठीक है जी, अच्छा, अब उठा देना। मैं वही कह रहा हूँ, किराएदार किसके हैं? सरकार के। सरकार कौन बनाता है? अवाम बनाती, फिर तो सारे किराएदार होने मेरी चाहिए। गाल सुने ना। नहीं, असल में पूरे मुल्क की मालिक स्टेट है, ठीक है जी, पूरे मुल्क की हर चीज़ की, अवाम की भी और प्रॉपर्टीज़ की भी, हवाओं की भी, दरियाओं की भी, जितने भी मामलात है सब की स्टेट मालिक है बाकायदा। और स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर शोबा हाय ज़िंदगी को एडजस्ट करना। मगर ताजर है, उनको फैसिलिटेट करना, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है उसको फैसिलिटेट करना, सड़कें बनाना, बिजली बनाना, ये तमाम मामला तो हुकूमत करती है। और हुकूमत कौन बनाती है? अवाम। अच्छा, असल में अल्टीमेटली जिसको कहते हैं ये गवर्नमेंट की जगह है, वो अवाम की जगह होती है। जो ये सरकारी मुलाजिम है, अच्छा बात सुने, पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट क्या कहते हैं जी? ये सरकारी जगह है, वो सरकारी जगह सरकार कौन है? हम है। यू आर पब्लिक सर्वेंट। ये एक अलग डिबेट है, इस पे पूरा मसलन प्रोग्राम हो सकता है। मैं बात हूँ सर्कुलर रोड की बात की करता हूँ। यहाँ पर कानूनी तौर पर मार्केटें बनी हैं। मसलन एक मार्केट का नाम नवाज शरीफ मार्केट है। 1988 में तमाम छोटी मोटी दुकानें गिरा कर ना, खोखे वगैरह, एक नई मॉडल मार्केट नवाज शरीफ ने खुद बनवाई, अपने नाम पे रखी। आज उसको कहते हैं गिरा दो। अच्छा, आज वो मार्केट इलीगल हो गई, बाकी बहरहाल मैं अगली बात बताता हूँ। ये हुकूमत नजायज़ ज़्यादती कर रही है, जालिम हुक्मरान है, हमारी बद्दुआ है कि ये इन्होंने किया क्या मुल्क में? ताजर बर्बाद कर रहे हैं, किसान को बर्बाद कर दिया है।
बेरोजगार कर दिया है मुलाजमीन को, बिल्कुल, इस वक्त पेंशन ना- खत्म कर इस वक्त जिन लोगों ने टैक्स देना होता है वो तमाम के तमाम लोग परेशान हैं, क्योंकि ब्रेक का वक्त आ चुका है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त ताजरों में मौजूद हैं ताजर। हर हफ्ते हम ताजरों के साथ कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं और ताजर है कि हर हफ्ते ही हमें परेशान से ज़्यादा परेशान नज़र आता है। पहले बताता है कि मेरी आमदन कम हो गई है, अगली बार बताता है कि मेरी आमदन ख़त्म हो गई है, उससे अगले हफ्ते बताता है कि मैं खसारे में हूँ। ताजर इतना परेशान है। नबील भाई मौजूद हैं इस वक्त। इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि 192 के करीब दुकानें जो हैं वो गिराई जा रही हैं। फिर सरकार ने सोच लिया कि भाई ये जो 192 दुकानें हैं ये फजूल हैं, इसको गिरा दिया जाए। क्या मसला हुआ? देखिए जी, 192 नहीं है, 2800 दुकानें हैं जो गिर रही हैं जी। अभी जो नोटिस आया है मुझे पहले बताया गया 192 दुकानें, 112 और 80 का। वो अभी उन्होंने 2 दिन का नोटिस दिया है, जो दो दिन का नोटिस दिया है। देखें, समझ नहीं आ रही कि इस वक्त गवर्नमेंट को कौन मशवरे दे रहा है, इनका मशीर कौन है, इनको गलत गाइड कौन कर रहा है। देखें, आप ताजर को डिस्टर्ब करेंगे, आप बिजनेसमैन को डिस्टर्ब करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? आप लोगों का रोज़गार, गवर्नमेंट का काम है लोगों को रोज़गार देना, फैसिलिटेट करना, ना कि उनका रोज़गार बंद करना। देखें, ये मुल्क हमारा है, ये इसके लिए दिन रात मेहनत हम करते हैं, हमारे टैक्सों से पूरा निज़ाम चलता है। अगर आपने इस मुल्क का पहिया रोकना है, अगर आपने ताजर को रोकना है, अगर आपने इंडस्ट्री को रोकना है, अगर आपने ट्रांसपोर्टर को रोकना है, तो मुझे बताए कौन आके इस मुल्क को चलाएगा, कौन आके बिजनेस करेगा? हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? हमने 60-60 साल पुरानी दुकानें हैं, 100-100 साल पुरानी दुकानें हैं। हमने भी खूबसूरत करना है इस मुल्क को, हमने भी इस शहर को खूबसूरत करना है, लेकिन उसका ये तरीकाकार नहीं है कि आप लोगों को बेरोजगार करें और अपनी खूबसूरती करें। पहले देखें, आप अपने घर को उस वक्त खूबसूरत करते हैं, पहले आप अपने कारोबार को बेहतर करते हैं, फिर शहर बना ले, खूबसूरत वाले बना ले, ताकि शुरू से ही बुनियाद बेहतर हो जाए। देखिए, हमने आज मुगलिया दौर पे जा रहे हैं, दुनिया तरक्की करे, कहाँ चली गई है? हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम बादशाहत की तरफ जा रहे हैं। देखें, बादशाहत नहीं चलनी, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, हरासमेंट हो रही है, वो काम नहीं करना चाहते। हम कितना टैलेंट है इस पाकिस्तान के पास, लेकिन वो टैलेंट कहाँ पे जाएगा? उनको मायूस कर रहे हैं हम लोग। हमारी जो इस वक्त दुकानें जो गिराई जा रही हैं, जो 250 बंदा है, उसके साथ लाखों लोग वाबस्ता हैं, हजारों लाखों लोग मुलाजमतें कर रहे हैं वहाँ पे। पूरे पंजाब से सामान यहाँ से जाता है। जो मालिक था वो इस वक्त अपनी दुकान बेच के किसी के पास मुलाजमत कर रहा है। जो ज़कात देने वाला था वो ज़कात मांग रहा है। सफ़ेद पोश आदमी मर चुका है। खुदा के लिए हम रियासत के साथ हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। मैं बार बार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुआशी हालात में भी देखें। हमें बहुत सारी बिजनेसमैन को, कारोबारी तबके को परेशानियां हैं, आप उसका भी इजाला करें। हमने दुनिया में जंग जीती है, हमने मुआशी जंग भी जीतनी है, हमने अपने कारोबार बेहतर करने हैं, अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करना है। जंगें लगी हुई हैं, दुनिया अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या सिस्टम बना रही है, और हम जो चलते सिस्टम है उनको बंद कर रहे हैं। हम मुआशी जंग से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दुनिया के अंदर जंगें किसी और तरह लग जाती हैं, हमारी मैशत की जंग जो कि पूरे साल ख़त्म ही नहीं होती है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुकान भी थी जहाँ पर नोटिस आया? नीला गुंबद वाली मार्केट से। तो आपकी दुकान की बात हो गई कि आपकी जो दुकान है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुआवजा नहीं दिया। बिल्कुल, वो अभी तो ये कि हम काफ़ी ज़्यादा रेंट ऑलरेडी पे कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप वैकेंट करें शॉप को, हम मज़ीद आगे और ज़्यादा उस पर ये वाली बात होगी। वो कह रहे हैं नीला गुंबद के अंदर कुछ दुकानें मौजूद हैं जो पहले रेंट पे लोग मौजूद हैं। अब ये बात ये कर रहे हैं कि आप खाली कर दें, हम उसको रेनोवेट करेंगे दोबारा से, और दोबारा इसकी ऑक्शन होगी, किसी को भी दे दिया जाएगा। अच्छा, ये सब आप क्या बात करना चाह रहे थे? आप कह रहे थे कि मेरी दुकानें कहना था। देखिए, सर्कुलर रोड पे 2800 दुकानदार है, सिर्फ 192 नहीं। पहले इन्होंने परिंदा मार्केट गिराई, अब 192 गिराने आ गए हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ये कहते हैं कि पूरे सर्कुलर रोड की तमाम दुकानों को मिलिया मेट कर दिया जाए। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, ताजर टैक्स दे रहे हैं, मगर ताजरों के लिए उन्होंने पीरा बना दी है, इनकम टैक्स के नए कवानीन बना दिए हैं, कारपोरेशन, पुलिस सब ताजरों पे मुसल्लत कर दी है, छोटे दुकानदारों पर। दुकानें गिराने के लिए 2800 आ रहे हैं, 2800 शॉप्स गिरा कर ये क्या करना चाहते हैं जालिम हुक्मरान? पैरा की बात कर रहे हैं, पैरा का तो स्लोगन है इज्जत फिर नफाज। वो तो इज्जत में मेरे ख्याल आते हैं। इज्जत पता कितनी करते हैं दुकानदार ने? ये अब ये दुकान के बाहर कुछ नहीं है, खुदा ना खास्ता बेंच पर आओ, स्टूल पर आओ, कोई बंडल पर आओ ना, यहाँ से पकड़ते हैं माजरत के साथ, खींच कर डाल दिया डाले में, और डाले का अगर कोई मुदाहमत करे ना तो वो फिर कपड़ा गिरा कर अंदर गिद्दर कूट कर दे रहे।
लेकर जाते हैं अपनी हवालात में। जो इन्होंने लारनस रोड पर पीरा वालों ने अपने जो दफ्तर है उसके अंदर हवालात भी बनाई हुई है, अपनी हवालात में रखते हैं, फिर उसकी दुकान सील कर देते हैं, 3 दिन बाद खोलते हैं, 10,000 रुपया जुर्माना लेते हैं कम से कम, और ऊपर से वखरा, और जिसकी मर्जी गिद्दर कुट कर दें। इज्जत टगेगी ताजरों की, इन्होंने छोड़ी। इन हुक्मरानों ने ताजरों के लिए कानून बनाया है ना, पीरा। शुगर मिलों के लिए कोई पीरा बनाई है? बिल्कुल आपकी बात। कोई शुगर मिलों के लिए पीरा बनाओ, कोई फर्नेसों के लिए पीरा बनाओ, बिजली शोरों के लिए। एक मिनट यार, एक मिनट, कोई सब जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके लिए पीरा बनाओ, कोई पीरा बनाओ। हाँ, जिमीदारों जागीरदारों के लिए कोई पीरा बनी है? पैरा की बात कर रहे हैं, एसडीओ पीरा शफीक साहब हैं। अच्छा। वो शफीक साहब तो कहते हैं कि भाई हम तो बड़ा लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं। हाँ, बहुत मोहब्बत करते हैं ना। देखे ना, वो मोहब्बत है जो कसाई बकरे के साथ करता है। और पानी पिलाओ इसको, लत्ता घुट के फरी और छुरी तेज रखी, ये प्यार कर रहे हैं। अब देखे कानून क्या बना है पीरा का। कानून आपको पता है पूरा? पीरा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये किसी भी दुकानदार को ये कहकर दुकान सील कर सकती है कि जनाब आप सौदा महंगा बेच रहे हैं। तो फिर डीसी ने, जो डीसी का ऑफिस है, वो क्या करने के लिए है? ये अंडर काम करता है। अच्छा, और अंडर नहीं, ये पैरेलल है। फिर उसके बाद पीरा वाले होता है ना, एसी के अंडर। ना आप अगर पीरा वाले जिसको गिरफ्तार करेंगे अपनी अदालत में लेकर जाएंगे, अपनी उनकी जेल है। फिर पुलिस स्टेशन किस लिए है? मैं जुर्म करता हूँ, मुझे थाने दें, मुझे स्टेट के पास लेकर जाएंगे, जज के पास जाएंगे, अपील होगी, ये अपनी जेल में लेकर जाएंगे, खुद सजा देंगे। और अपील मैंने कहाँ करनी है? अपील भी पीरा की करनी है, वकील भी खुद ही, जज भी खुद ही। तो एफआईआर दे देते हैं ना, एफआईआर देने के बाद ले जाते हैं। नहीं देते, अपनी हवालात में रखते हैं, अपनी हवालात में। वो 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश 24 घंटे के अंदर एडजस्टमेंट करवाते हैं ना, कि 2-10,000 घर चले जाओ। अगर सील कर वाली बात तो काफी ज्यादा है कि शिकायत काफी आती है कि पैरा वाले जब अपनी जेब उनकी गर्म हो जाती है फिर छोड़ देते, फिर तमाम के तमाम असूल, तमाम के तमाम कवायद, तमाम के तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। दुकानदार होगा जो कहेगा मुझे थाने में दे दो, उसको पता है कि अगर मैं थाने गया पीछे दुकान 3 दिन के लिए सील होगी, वो वहीं मुकमुका करेगा। और हमारी जो लोग हैं ना, शरीफ आदमी दुकानदार, वो 1 घंटे के लिए थाने ना जाने, उसको पता लेना जाना है तो उनकी जान निकल जाती है, अटैक हो जाता है, इतना डरते हैं। देखिए, शरीफ आदमी क्योंकि जेल में जाने से डरता है, शरीफ आदमी अपनी दुकान बंद होने से डरता है, शरीफ आदमी एफआईआर से डरता है, इस वजह से शरीफ आदमी 10,000 रुपये दे देता है। बाकी बार क्योंकि प्रोग्राम, आखिरी बात करना चाहता हूँ, खुदा की कसम हम तो ये डरते हैं कि अगर हमें जेल में भेजा तो हमें तो भी नहीं मिलेगा कपड़े इस्त्री करने के लिए, चला देना। बिल्कुल इस तरह से कि देखें जी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी तो इस तरह से डरता है कि हमें तो जेल में सहूलियात भी नहीं मिलेंगी, अगर हमें जेल में लेके चले गए पीछे हमारे कमाने वाला भी कोई नहीं होगा। इस तरह के हालात हैं। बाकी बार ताजर तबका जहाँ पर भी जाएं, पूरे पंजाब में ताजर तबके के पास जाएं, उनको उंगली लगाएं, वो कहते हैं कि हमारे जिस्म की जगह जगह पर दर्द हो रहा है। लेकिन पंजाब के अलावा आप सिंध में चले जाएँ, बाकी सूबों में चले जाएँ, बाकी सूबों में ताजरों के हालात बेहतर हैं, तो यकीनन फिर पंजाब वालों को सोचना चाहिए। आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने